नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। इसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं और फिजिक्स भी नीट के लिए स्पेशली पढ़ाता हूं। तो नीट की फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? नीट की फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हमारा कोर्स पहली बार खत्म नहीं होता, और अगर खत्म होता है तो हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाते। हमें ये नहीं मालूम है हाउ टू कलेक्ट द सिलेबस। मान लो हमने मार्च, अप्रैल या मई 2022 में कोई चीज पढ़ी, तो 2023 के मई में जब एग्जाम आ रहा है तो वो चीज हमारे दिमाग में कैसे रहेगी। तो आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे वो चीजें हमारे दिमाग में रह सकती हैं। और ये काम किसी बच्चे का नहीं है, ये काम एक एक्सपर्ट का है, एक मेंटर का है, एक टीचर का है। देखिए वो ट्रिक क्या होती है। जैसे आपने 3 चैप्टर सुने। पहले चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, ये क्लास 11th का चैप्टर है, ठीक। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये क्लास 12th का चैप्टर है। तीसरा है मैग्नेटिज्म, ये क्लास 12th का चैप्टर है। आपको हम बता दें बच्चों, ये पूरी यूनिट है और ये एक चैप्टर है क्लास 11th में। एक बड़ी चमत्कार की चीज ये है कि तीनों चैप्टर एग्जैक्टली सेम, पर टीचर आपको नहीं बताता। टीचर आपको 3 चैप्टर अगर एक साथ पढ़ा दे तो आपका 3 गुनी मेहनत कम हो जाएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 2 मास के बीच में G(m1m2) अपॉन r²। पढ़ा है? देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 चार्जेस के बीच में होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 अपॉन r²। अब अगर किसी बच्चे से पूछा जाए बताओ मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो मेरा ये चैलेंज है 100 में से 99 बच्चा नहीं बता पाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है। और उसने ये तीनों चैप्टर अपने पूरे 1 साल के प्रिपरेशन में अलग अलग टाइम पे पढ़े होंगे। तो जब एक टाइम पे उसकी जरूरत पड़ेगी, वो है आपका 7 मई को होने वाला पेपर, तब आप उनको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कलेक्शन का काम है ये भी टीचर का। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है μ0/4π m1m2 अपॉन r²। अभी देखिए तीनों फोर्स एग्जैक्टली सेम। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मासेस के बीच में लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 चार्ज के बीच में लगता है, और मैग्नेटिक फोर्स 2 मैग्नेट्स के बीच में लगता है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इन तीनों में, नंबर 1, ठीक। इसके बाद ये वाला है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये नंबर 2, और ये सबसे वीकेस्ट है। अर्थ पे सबसे वीकेस्ट फोर्स ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। यहां पे भी मेरे बच्चों अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। आपने पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पर यहां पे जो ये वाला फोर्स होता है सिर्फ अट्रैक्शन होता है, ये कभी रिपल्शन नहीं होता। अब आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप 3 चैप्टर एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है हाउ टू रिवाइज, हाउ टू कलेक्ट द सिलेबस। मेरे बच्चों, ये टीचर का काम, आपके मेंटर का काम कि वो आपके लिए इन टॉपिक्स को कलेक्ट कर दे। जो नोट्स बने वो कंक्लूसिव तभी होंगे जब उसमें एक जैसे टॉपिक एक जगह आ जाए, ताकि बच्चे को एक मेहनत से 3 गुना परिणाम मिले। आप हमारी बात कतई न सोचें, किसी भावना में जाके मत सोचें कि मैं आपको कोई नई ट्रिक दे रहा हूं, कोई नई चीज समझा रहा हूं। मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं जो होनी चाहिए, ठीक। देखिए अब ग्रेविटेशनल फोर्स में जैसे आपने ये पढ़ा, अब यहां पे देखिए, यहां एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? F/Q। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा?
इलेक्ट्रिक फील्ड होती है F/Q। कोई भी चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक लाइंस डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है F/Q। अब मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? चलो, कोई बता सकता है मैग्नेटिक फील्ड? बिल्कुल बता सकते हैं, अगर हमें यह बता दिया जाए कि जो चीज यहां पे चार्ज होती है वो चीज यहां पे पोल स्ट्रेंथ होती है। चार्ज और पोल स्ट्रेंथ दोनों सेम होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो चीज चार्ज करेगी मैग्नेटोस्टैट में वो चीज पोल स्ट्रेंथ करेगी, दोनों सेम है। अब जैसे ही बच्चे को ये बताया जाएगा, उससे पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो वो बता देगा F/M। देखिए, क्योंकि जो यहाँ चार्ज था वो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हो गई। इज इट क्लियर? बहुत ध्यान से देखिए। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड Eg, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड, ये मास पे डिपेंड करती है, इसलिए F/M। यहां पे ये मास है और यहां पे ये है पोल स्ट्रेंथ। ट्रस्ट मी इफ यू कैन, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। आप तीनों चैप्टर को एक साथ रख के देख भी सकते हैं। एक मिनट, फोन को साइलेंट कर देता हूं, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। मैं जो ये वीडियो शूट करता हूं, इसको किसी भी तरह से हम लोग फिल्टर नहीं करते हैं, ना इसकी प्रायर कोई प्रिपरेशन करते हैं कि आपके लिए ये जो भी एट रैंडम टॉपिक हमारे दिमाग में आता है वो टॉपिक हम आपके साथ शेयर करते हैं। मेरा मानना एक है 2023 या 2024 नीट का एग्जाम, उसमें जितना हेल्पफुल ये वीडियो हो सके उतने हेल्पफुल मैं बना सकूं। जैसे मैं आज आपको सिखा रहा हूं, शायद आपको लगे यही दो चीजें मैच करती है, नहीं, पूरा चैप्टर मैच करता है। आप कोई भी चीज यहाँ की उठाएंगे, उससे यहाँ पे भी एक फॉर्मूला होगा, यहाँ पे भी कोई भी चीज उठा ली। अच्छा, आपने डायपोल पढ़ा है? डायपोल पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ठीक। देखिए, हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। यहां पे क्लियर है? यहां पे सबको विजिबल है? हमारे दोस्त, हमारे भाई विशाल जो शूट कर रहे हैं, विशाल यहां दिख रहा है? थैंक यू। अगर हम ये देखिए डायपोल ले, दोनों में इक्वल चार्ज होंगे और इनके बीच की दूरी 2l, तो इनका डायपोल मोमेंट होगा q × 2l। पढ़ा होगा आपने। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये हमने एक चीज पढ़ी। अब टीचर क्या करता है, वो किसी अलग टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैट्स का डायपोल मोमेंट पढ़ाता है, किसी अलग टाइम पे मैग्नेटोस्टैट्स का डायपोल मोमेंट पढ़ाता है और किसी अलग टाइम पे ग्रेविटेशनल फील्ड का डायपोल मोमेंट पढ़ाता है। हम क्यों ना तीनों चीजों को एक ही टाइम पे पढ़ाएं, ताकि बच्चे को इससे क्या होगा, अगर बच्चे को इसके न्यूमेरिकल आ गए तो इसके भी सॉल्व होने लगेंगे और इसके भी सॉल्व होने लगेंगे। बस टीचर को ऐसे एक नहीं, 3-3, 4-4 के सेट्स हैं हमारे कोर्स में, जिनको हम मैच करके पढ़ा सकते हैं। इससे जो हमारा कोर्स 10-10 महीने में कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं तो देखता हूँ टीचर्स कोर्स नहीं कंप्लीट करा पाते। उसके पीछे रीजन क्या है? आप उसको फैला देते हैं। टीचर का काम होता है, बच्चा टीचर के पास किस लिए आया? बच्चा टीचर के पास इसलिए आया है कि एनसीईआरटी ही आएगी, पर एनसीईआरटी को आप कम से कम क्रैक तो करो आप, और उसमें से वो चीज निकालो जो बच्चे को छोटे वे में, कंसाइज वे में आप दे सको। आप इसीलिए तो मेंटर हो। अगर एनसीईआरटी ही रटनी है तो बच्चा तो खुद भी अकेले बैठ के ये काम कर सकता है। अगर उसको ना समझ में आते हुए भी वो टॉपिक सिर्फ रट लेना है, तो ये तो घर में उसके लिए इजी है। वो आपको पैसे दे के आपकी कोचिंग और आपके हर जगह क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है बच्चों कि आप उस टीचर को पैसे दे रहे हैं कि वो मेंटर आपको बताए कि इसमें से इस तरह से पढ़ो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज के लिए आप अपने टीचर के साथ जुड़े और मैं उसी में हेल्प करना चाहता हूँ। हर टीचर रिस्पेक्टेड है, हर टीचर की रिस्पेक्ट करिए, लेकिन कम से कम अपनी पढ़ाई का स्टाइल जरूर बदलिए, क्योंकि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। वंस अगेन, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। उसी काम को अलग तरह से करने वाला विजेता बन जाता है। स्वामी विवेकानंद से 32 साल की जिंदगी में उन्होंने वो सब कर लिया कि आज भी उनका नाम पूरी दुनिया जानती है, और लोग 102, 104 साल भी जीते हैं, उनका नाम लोग भूल जाते हैं। तो लाइफ बड़ी नहीं होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। सेलेक्ट होने के लिए लोग कोचिंग करते हैं, 4-4 साल, 5-5 साल नीट की तैयारी करते हैं।
आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, उनसे पूछते हो दीदी हम क्या करें, बड़े भैया हम क्या करें। अरे जो खुद 5 साल सेलेक्ट नहीं हो पाया वो आपको क्या राय देगा, और जो आपको राय देगा तो वही देगा कि आप भी 5 साल तक तैयारी करोगे। बेटर तो ये आप उससे पूछो जो एक बार में सेलेक्ट हो रहा है, जो एक बार या 2 बार में क्रैक कर रहा है नीट को, तो वो ज्यादा बेहतर इंसान होगा ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने पढ़ाई के दृष्टिकोण को, अपने पढ़ाई के तरीकों को बदलिए। जैसे यहाँ डायपोल मोमेंट है ये, अब देखिए इसका डायपोल मोमेंट कहेंगे यहाँ कहाँ होता है, देखिए ये मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल। अब यहाँ चार्ज होता है तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ बताया मैंने। अब इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस होती है, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस, क्योंकि साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन होती है, इसलिए नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, इसलिए पॉजिटिव डायपोल मोमेंट। अब इनके बीच की डिस्टेंस 2l, तो मैग्नेटिक मोमेंट को m कहते हैं, वो होता है m इंटू 2l। देखिए कितना आसान। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बच्चों से पूछें। देखिए मेरी बेटी बैठी है, बेटा इसकी डायरेक्शन मैंने बताई नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव कौन सा पोल है, और पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। देखो याद हो गई ना, बिना याद किए वो चीज याद हुई ना, क्योंकि आपने रिलेट कर लिया। तो यहाँ टीचर को आपको पढ़ाना नहीं है, टीचर को आपको टॉपिक रिलेट करवाने हैं। और जिस दिन आप रिलेट करने लगोगे, जैसे आपने बाहुबली पिक्चर देखी थी, उसमें आपको याद होगा कि देवसेना क्या कर रही थी जब शादी नहीं हुई थी, वो एक बार में 2 तीर चला रही थी, वो चला नहीं पा रही थी। उसके बाद बाहुबली आता है, वो ऐसे करता है, पता नहीं क्या बोलता है, द्वय ये वो संस्कृत में बोलता है, उसके बाद वो 3 तीर चलाता है एक साथ और उसको भी सिखा देता है। तो टेक्निक इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वो बाहुबली था, और टेक्निक नहीं थी इसीलिए वो देवसेना थी। तो टेक्निक इज इंपॉर्टेंट। पढ़ तो सब लोग रहे हैं, एनसीईआरटी किताब सबके पास है, यहाँ बच्चे बैठे हैं, देखिए बैठा है एक बच्चा, वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है। तो सब लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं। आप क्या अलग कर रहे हैं, आप में क्या डिफरेंट है, सब टीचर एक जैसा पढ़ा रहे हैं, आप में क्या डिफरेंस है देखिए। अच्छा चलिए, इन दोनों का आपने डायपोल मोमेंट देख लिया, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। यहाँ पे 2 मास रखे हैं, ठीक। अब देखिए, जिस भी बच्चे को आप समझाएंगे उस बच्चे से आप ये कहेंगे यहाँ पे कैसे चार्जेस थे, इक्वल एंड, ठीक, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट, पर यहाँ पे मास इक्वल एंड अपोजिट कैसे होगा। अगर एक मास प्लस है तो एक मास माइनस में नहीं हो सकता। तो इन दोनों में तो फॉर्मूला होगा, पर इसमें इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को आपने बताया मास कांट बी नेगेटिव, क्योंकि चार्ज तो माइनस प्लस हो सकता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस प्लस हो सकती है, पर मास कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव मास क्या होता है, यू कांट से कि हमारी बॉडी में -50 किलो है, तो जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो वहां डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला नहीं। लेकिन जब आप इसको रिलेट करके पढ़ाएंगे तो आप इसके सवाल कराएंगे, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बच्चे करने लगेंगे। और जब वो करने लगेंगे तो आप ये समझिए, अगर 3 टॉपिक आपने एक साथ क्लब कर दिए तो क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप पढ़ के देखिए, आप किसी को पढ़ा के देखिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा और बच्चा एक चैप्टर से बाकी दोनों यूनिट्स या चैप्टर अपने आप करने लगेगा। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता था कि रादर देन आप 10 घंटे पढ़ें, आप 2 घंटे पढ़ें, पर टेक्निक आपकी हाई हो, पॉजिटिव हो, आज के दौर की टेक्निक हो, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, 5G वाले दौर में आप 2G की बातें कर रहे हो तो सिलेक्शन कैसे होगा। पारंपरिक तरीके, आप एक चीज बताओ, आप मंदिर जाते हो, कृष्ण भगवान को देखते हो, बांसुरी लिए हुए, तिरछे ऐसे खड़े हैं, ऐसे बांसुरी लिए हुए, क्या पहने रहते हैं, धोती और ऊपर गमछा टाइप का होता है। और अब आज अगर इस रूप में भगवान इस हजरतगंज में टहले या आपके एरिया में टहले, आप उन्हें भगवान नहीं मान पाओगे, आप उन पे हंसोगे। भगवान आज के युग में आएगा तो सूट पहन के आएगा। आप ओ माय गॉड देख लीजिए, अक्षय कुमार ने भगवान का रोल प्ले किया, बाइक से आया। अब वो गरुड़ पे बैठ के उड़ते हुए नहीं आएंगे। तो समय के साथ बदलाव जरूरी है, समय के साथ बदलिए, अपनी टेक्निक को बदलिए। और मैं ऐसे वीडियोस और लाऊंगा, अगले वीडियोस में आपको इनके अलावा और पॉइंट्स बताऊंगा जो तीनों में सिमिलर है। 100% चैप्टर सिमिलर है, 100%।
आप एक पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, सबका फॉर्मूला। एक दो फॉर्मूले जो नहीं लगते उसके पीछे रीजनिंग, वो रीजनिंग बच्चे को बताइए, बच्चे को तीनों चैप्टर एक साथ तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, शबा खैर, गुड नाइट।